नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद एमएससी सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि CHNN 501 पार्ट 7 के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एमएससी के केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए टर्म सिंबल का ये जो आज का टॉपिक है, और आज का जो ये टॉपिक है उसमें डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेल एंड तनाबे शुगानो डायग्राम, जिसके ऊपर आज मैं थोड़ी कुछ बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा जो ये क्वेश्चन है उसके बारे में पूरी जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेल एंड तनाबे शुगानो डायग्राम। एमएससी के दोस्तों के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो ऑर्गेल डायग्राम क्या है? जब भी मैं लेक्चर अटेंड करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनका ये कन्फ्यूज़न रहता है। यूट्यूब के ऊपर जब मैंने और वीडियो डाले थे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में, तो बहुत सारी कमेंट्स भी लिखी गई थी मुझे कि सर ये ऑर्गेल एंड तनाबे शुगानो डायग्राम क्या है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी चंद बातें कर लूँ शॉर्ट में, ताकि आपको पता चले कि ऑर्गेल डायग्राम क्या है और तनाबे शुगानो डायग्राम क्या है। तो ऑर्गेल डायग्राम की अगर बात करें तो बहुत अच्छी ऐसी यहाँ पर डेफिनेशन जो क्लियर करने वाली है। ऑर्गेल डायग्राम शो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ओनली। तो दोस्तों, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हम किसको बोलते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ये जो है वो सिलेक्शन रूल पैकी वन ऑफ द सिलेक्शन रूल, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। यानी कि टोटल जो स्पिन है उसका जो डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट में स्पिन का या फिर एक्साइटेड स्टेट में जब स्पिन होती है, ये दोनों का स्पिन का जो डिफरेंस है डेल्टा एस, इट मस्ट बी 0। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज ऑड पैरिटी, सो spin flips are forbidden if orbital parity change is to be enforced। तो ये कंडीशन डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ऑर्गेल डायग्राम जो है इट शोज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ओनली। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, नॉट स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, दे शो हाई स्पिन सिचुएशन ओनली। हाई स्पिन, तो ये ऑर्गेल डायग्राम हमें क्या बताता है? हाई स्पिन यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है that will be high spin situation only and mesh together several d raised to n cases, dn cases, अलग अलग तरह के d1 to d10 टाइप का जो ऑल दी केसेस है उसमें इनटू वन डायग्राम। तो दोस्तों, अलग अलग dn जो केसेस होते हैं, ये सारे dn केसेस को एक ही डायग्राम में वो मैश करती है, यानी कि कलेक्ट करती है। दीज आर सेपरेटेड आउट इनटू 1D डायग्राम, 1D डायग्राम एंड 1F और P डायग्राम। तो ये दूसरी फिगर जो है उसमें F एंड P डायग्राम, दिस इज फॉर D डायग्राम। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर इन जनरल केस में बात करना चाहे तो दीज आर लेस इंफॉर्मेटिव। तो इसमें D, दूसरे में F और P, ये बात मिलती है। और दूसरी बात मिलती है
कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ओनली ये दिखाता है, स्पिन फॉरबिडन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, या ऑर्गेल डायग्राम कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें ऑर्गेल डायग्राम से ही मिलती है। सो इट इज लेस इंफॉर्मेटिव while in case of Tanabe-Sugano diagram. So what is Tanabe-Sugano diagram? Tanabe-Sugano diagram show this type of diagram show both spin allowed and spin forbidden, यानी कि डेल्टा एस की कीमत जीरो है, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्पिन फॉरबिडन और स्पिन अलाउड दोनों के लिए तनाबे-शुगानो डायग्राम कैन बी ड्रॉन, इट कैन बी पिक्चराइज इन बोथ द केसेस। दे ऑल्सो शो बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन सिचुएशन। ठीक है, ऑर्गेल डायग्राम किसको बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, सिर्फ हाई स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन। तो यहां पर तनाबे-शुगानो डायग्राम क्या करता है, इट कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ हाई स्पिन और लो स्पिन, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, दोनों सिचुएशन के बारे में ये तनाबे-शुगानो डायग्राम इज एप्लीकेबल एंड आर सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट डायग्राम्स फॉर ईच डीएन केसेस। ठीक है, उसको हर एक डीएन केसेस के लिए सेपरेट आउट कर सकते हैं। इन जनरल शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो दीज आर वे मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि ऑर्गेल डायग्राम से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ऑर्गेल डायग्राम में जो बातें हम नहीं बता सकते हैं या फिर जो बातें हमें पता नहीं चल सकती है, वो सारी बातें हमें तनाबे-शुगानो डायग्राम में पता चलती है। सो इट इज अ वे मोर इंफॉर्मेटिव and more quantitative and again way more useful, यानी कि तनाबे-शुगानो डायग्राम is more useful than ऑर्गेल डायग्राम। आप देख सकते हैं D4 केस यहाँ पर मैंने बताया है तनाबे-शुगानो डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर सारी सिचुएशन ट्रिपलेट एफ, ट्रिपलेट एच, ट्रिपलेट जी, ये सब यहाँ पर बताई है फॉर डी केसेस, D4 केसेस। ठीक है, एंड पेंटेट ई देख सकते हैं, लेकिन इट कैन बी सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट डायग्राम्स। देखिए यहाँ पर ऑल द एनर्जी स्टेट्स कैन बी सेपरेटेड आउट। ठीक है, तो ये 5E ट्रिपलेट T1 देन 5T2 और ये ट्रिपलेट A2, ट्रिपलेट A1, ट्रिपलेट T2, ट्रिपलेट T1, ट्रिपलेट E, तो ये सारी जानकारी हमें तनाबे-शुगानो डायग्राम से मिलती है। सो दोस्तों, मैंने आज आपको ऑर्गेल डायग्राम एंड तनाबे-शुगानो डायग्राम का डिफरेंस और दोनों की उपयोगिता और दोनों कौन सी सिचुएशन में, कौन सी डी सिस्टम में एप्लीकेबल है, दोनों से क्या फ़ायदा मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, ये सारी बातें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके पास जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स में उसको शेयर करिए ताकि मेरी हर वीडियो आपकी तरफ मैं भेज सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी स्टूडेंट्स की जो कमेंट आती है उस कमेंट में मैं पढ़ाई करके थोड़ा गौर से देखने के बाद जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसके मुताबिक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। आपकी भी अगर कोई डिमांड है, आपकी पसंदीदा कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट